हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं कि डेब्ट को कैसे मैनेज करें, पर्सनल डेब्ट को, कर्जे को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे लोग के पास इतना सारा कर्जा हो जाता है कि इनकी सारी सैलरी जो भी आती है वो सारी की सारी कर्जे में चली जाती है और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचते और फिर से कर्जा लेना पड़ता है। तो ये कर्जे के कारण बहुत लोग फंसे हैं। और जो कर्जा है वो वेल्थ का बहुत बड़ा एनिमी है ना। अगर आप वेल्थ क्रिएशन में जा रहे हो, वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो मेरे ओपिनियन में, हर एक की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, तो मेरे ओपिनियन में कर्जा जो वेल्थ का है बहुत बड़ा दुश्मन है ना। तो इसको किस तरह से मैनेज करें, अगर कर्जा ले ही लिया है ना। तो अभी भूतकाल में जाके ना ले, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो जो ले ही लिया है तो हम किस तरीके से मैनेज करें उसको, है ना। और किस तरीके से जल्दी हम कर्ज से मुक्ति पाए, डेब्ट फ्री कैसे बने, तो ये इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो कि अपनी कितनी सारी डेब्ट है, कितने अपने पास कर्जे हैं, है ना। हो सकता है कि आपके पास पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, और बहुत सारे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सारे ईएमआईज पे चलती हैं, तो वो लोन है, या फिर आपने किसी से उधार लिया है। तो वो सारे लोन आप पहले लिख लो कि क्या क्या लोन मेरे पास है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली लोन को आप सबसे पहले क्लियर करो, लेकिन अगर तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली लोन बहुत अगर बड़ी है तो उसको क्लियर करने में ही टाइम लग जाएगा और उसका उतना मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना। तो हमको सबसे पहले लिस्ट डाउन करने के बाद देखना है कि सबसे कम, जो सबसे छोटी लोन है वो कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो सबसे कम लोन है उसको पहले अपने टारगेट करना है ना। तो जो भी अपने पास मंथली जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप दे सकते हो, है ना, तो वो सबसे पहले वो छोटी लोन को टारगेट करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भर भर के वो छोटी लोन क्लियर कर दो। एक भी अगर लोन क्लियर होती है तो आपको खुशी मिल जाएगी, यार चलो एक लोन से तो मेरे को मुक्ति मिली, है ना। फिर वो लोन खत्म होने के बाद जितना अमाउंट आप मंथली बेसिस पे उस पर डाल रहे थे, वो या फिर और थोड़ा सा अमाउंट मिला के उसके नेक्स्ट वाली लोन पे टारगेट करो। तो ऐसा कर करके हमारे जो भी पर्सनल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड लोन्स है, ये सारे के सारे तो हमें निपटा ही देने हैं। किसी से हमने पैसे लिए हैं तो वो भी हमें निपटा देने हैं, चुका देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कार लोन एंड होम लोन। ठीक है, सबसे पहला टारगेट तो है कार लोन एंड होम लोन को छोड़ के हमें वो सारे के सारे लोन्स को क्लियर करना है, जो भी अननेसेसरी है और जो भी हाई इंटरेस्ट वाले रहते हैं, और जो भी छोटे छोटे लोन्स है वो सबसे क्लियर करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर हमारे पास एंड में बचेगा होम लोन एंड कार लोन। होम लोन एंड कार लोन से कार लोन भी हम टारगेट करें धीरे 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 धीरे। वो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एंड इमरजेंसी फंड होने के बाद थोड़े से एफडी, सेफ अमाउंट भी होनी चाहिए। ये होने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं लोन को क्लोज करने के लिए। तो कार का भी लोन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे के, है ना, जनरली ऐसा लोन आप ले जहाँ पे अगर हम पहले ही पेमेंट करते हैं प्री पेमेंट, तो उस पर कुछ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही लोन प्रेफर करें। या फिर कोई देखे कि किस तरह से प्री पेनल्टी हमें मिल सकती है ना, प्री फ्री मिल सकता है। तो वो टारगेट करें एंड धीरे धीरे फिर हमारा कार लोन भी हम निपटा दें। तो ये ऐसा ओवरनाइट तो होगा नहीं, एक दो महीने की बात नहीं है ये लॉन्ग टर्म में आपको करना पड़ेगा। तो फिर देखिए कार लोन आपका क्लियर हो गया है। कार लोन जब भी क्लियर हो जाए उसके बाद में टारगेट करें होम लोन। ठीक है, अपना घर खुद का जिसपे कोई लोन ना हो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात होती है। देखोगे कि आपका हर महीने जो ईएमआई कट रहा है, जब भी आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा तो जो भी आपकी इनकम है ना, मंथली सैलरी है या फिर जो भी इनकम है आ रही है, तो देखोगे आज सारी की सारी आपके लिए है ना, कहीं से कट नहीं रहा है। वो खुशी बहुत होती है। इसीलिए होम लोन भी है, वो भी धीरे धीरे एक्स्ट्रा भर भर के उसको क्लियर कर दो। तो ये सारे लोन जब क्लियर हो जाएंगे तो आप डेब्ट फ्री बन जाओगे। बहुत ही पीस ऑफ माइंड और बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल होती है, क्योंकि आजकल तो सोसाइटी सारी की सारी कर्जों पे फोकस करते हैं। लोग एनकरेज करते हैं कि कर्जा लो, है ना। लोग बड़े बड़े दिखाते हैं कि घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन बैंक में देखोगे तो पूरा का पूरा कर्जे से ले रखा है। उसके पास खर्चे करने के लिए बचते नहीं है, सारे के सारे पैसे ईएमआई में कट जाते हैं। वैसे जिंदगी जी के क्या ही मतलब है ना, वेल्थ क्रिएशन तो भूल ही जाओ फिर इतने सारे कर्जे ले रखे हैं तो। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से करने के बाद फिर हमको प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि यार आगे जाके भी ऐसे कर्जे में ना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बेस्ट होता है इमरजेंसी फंड, 6 से 12 महीने का अगर आप जमा करके रखते हो एक्स्ट्रा, सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड, या फिर एफडी इस काइंड ऑफ थिंग में, डेफ्ट फंड में। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी कुछ इमरजेंसी आती है तो आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी फंड से आप पैसे निकाल के फिर इमरजेंसी फंड को आप पूरा कर सकते हो, भर सकते हो, है ना, वापस उसको रिफिल कर देंगे। ठीक है। और फिर क्रेडिट कार्ड का भी एक बहुत ही आजकल इतनी सारी क्रेडिट कार्ड की एडवर्टीजमेंट्स आती है, कॉल्स आते रहते हैं। और क्रेडिट कार्ड से होता क्या है ना, क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब अपने जेब से हम पैसे देते हैं, डेबिट कार्ड से देते हैं, तो हमको फील होता है
क्या अपने पैसे जा रहे हैं, हमको अरेंज करने पड़ते हैं, कहीं से निकालने पड़ते हैं, तब देने पड़ते हैं पैसे, तो बहुत पेन होता है। हम खर्चा उससे हमारा कम होता है ना। क्रेडिट कार्ड में तो हमारे पास पैसे है ही नहीं, किसी और के पैसे हैं, स्वाइप कर दिया तो पैसे अपने आप चले जाएंगे, तो इसलिए उससे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हमको जो भी बेनिफिट दिखाते हैं, लाउंज एक्सेस, ये एक्सेस, वो एक्सेस, बहुत ही रेयरली पॉइंट्स वाइंट बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। लाउंज एक्सेस तो कितना ही कम बार यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन सारी बिगड़ जाती है। उसमें कैसे, जब सैलरी आई तब भरना नहीं पड़ता है हमें, बीच में कोई तो भी डेट आती है, तो वो इनकम आउट गोइंग पूरा का पूरा जो माइंड में कैलकुलेशन होता है वो सब बिगड़ जाता है, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से अगर पैसे भर नहीं पाए तो फिर इंटरेस्ट तो अलग की ही बात है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल यूज़ ही ना करे। क्रेडिट कार्ड अगर है उसे प्रॉपर क्लोज करा दे पेमेंट करके, और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बिल्कुल लेना नहीं है, ऐसा मैं रिकमेंड, मुझे लगता है एंड मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, देखोगे कि वेल्थ आपकी बहुत ग्रो हो रही है, और आपके पास जो आपकी सैलरी आती है उससे पैसा काफ़ी बचता है, एंड फाइनेंशियली आपकी काफ़ी स्टेबल लाइफ जियोगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।